हेलो दोस्त, तो आप सब कैसे हैं। मैं रजश्याम पांडे आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल विनर बैच में स्वागत करता हूं। तो चलिए, कल मैंने आपको यूरोप में राष्ट्रवाद के बारे में जो बेसिक बताया था, आज उसके यूरोप में जो राष्ट्रवाद है फिर उसको देखते हैं। अगर आपको राष्ट्रवाद समझ में नहीं आता है तो उस वीडियो में मैंने बताया हूँ कि राष्ट्रवाद की डिफिनेशन, उसकी परिभाषा को बताया हूँ। अगर वैसे भी आपको राष्ट्रवाद समझ में नहीं आता है तो पहले इसको देख लेते हैं, तो फिर उसको क्या करते हैं, फिर राष्ट्रवाद के बारे में हम एक्सपीरियंस बनी सबको हम उदाहरण के साथ समझा देंगे। तो चलिए देखते हैं इसको। इससे पहले कि आप जो है ना कॉपी कलम लेकर बउआ बैठिए, ठीक है। कॉपी कलम ले लीजिए हाथ में, तब बैठिए पढ़ने, ताकि जो इसमें मैं मेन पॉइंट जो बोलूँ आप इसको फेयर कर लीजिएगा। आज जो मैं नोट में कुछ बोलूँगा उसको आप नोट कीजिएगा। तो चलिए इसको देखते हैं। 1848 में एक फ्रांसीसी कलाकार फ्रेडरिक सर्जू ने एक 4 चित्र की एक श्रृंखला बनाई थी। क्या बनाई थी? 4 चित्रों की एक, सर्जू ने 4 चित्रों की क्या एक श्रृंखला बनाई थी। उसके बाद जो जनतांत्रिक और सामाजिक गणतंत्रों से मिलकर बना था। क्या था कि जो वो चित्र बनाए थे वो वहाँ के जनता के बारे में, वहाँ के संविधान के बारे में वो क्या रिप्रेजेंट करता था, वो संकेत करता था कि वही मूर्ति ही संकेत करता था। उसकी प्रतिमा थी जो उस बात को बता रही थी कि हाँ ऐसा संविधान है, ऐसा राजतंत्र है, ऐसा गणतंत्र है, ठीक है। उसके बाद देखिए, इस श्रृंखला की ओर सभी वर्गों के लोग एक लंबी कतार में स्वतंत्रता की प्रतिमा की वंदना करते हुए आगे बढ़ रहे थे। क्या था कि जो प्रतिमा था ना वहाँ के जितना भी जनता थी, छोटे बड़े बूढ़े जवान स्त्री पुरुष, सब एक साथ अपनी स्वतंत्रता के लिए, अपने राज के लिए वंदना करते हुए क्या आगे बढ़ रही थी। जिसमें सबसे पहले क्या था, यूरोप और अमेरिका था। तो फिर उसके बाद आगे और देखते हैं। अधिकार था। इसके बाद क्या था, इस मूर्ति के हाथ में, जो मूर्ति था उस मूर्ति के हाथ में ज्ञानोदय की मशाल तथा दूसरे हाथ में अधिकार घोषणा पत्र था। क्या था? अधिकार का घोषणा पत्र था। तो क्या थी कि उसकी जो मूर्ति है कुछ इस प्रकार की होगी। आपकी किताब में देखिएगा, अपने बुक में देखिएगा, उसकी जो मूर्ति है इस प्रकार की है। जो एक हाथ में जो ज्ञान की किताब लिए हैं और एक हाथ में वहाँ की जो जनता है उसके अधिकार के बारे में, वो पुस्तक में उसके अधिकार के बारे में लिखा हुआ था। तो इसके आगे देखते हैं। इस मूर्ति के नीचे निरंकुश राजाओं का शव पड़ा था। अब देखिए, उस मूर्ति के जो नीचे था ना, उस मूर्ति के नीचे देखिएगा फिगरवा में कि ढेर सारा मुकुट उकुट तलवार वलवार पड़ा है। ये इस बात को संकेत करता है कि जब वहाँ लड़ाई हुआ होगा तो निरंकुश राजा यानी क्या थी, अत्याचारी राजा जो अत्याचार करे उनको पीट काट कर सबको तहस नहस कर दिया गया था। इसी बात को वहाँ दिखाया गया है। उसके फिर बाद देखिए, 1848 की उदारवादी उम्मीदों की अभिव्यक्ति है, जिनमें अनेक जर्मनी भाषी रियासतों को एक राष्ट्र राज्य में गठित करने की चाह थी। वहाँ जो था, वहाँ जितने भी जर्मन के, यूरोप में ही जर्मन आता है, जितने भी जर्मन के जनता थी उनमें एक राष्ट्र भावना जागी कि हम भी स्वतंत्र होना चाहते हैं, हमको स्वतंत्रता चाहिए, हमको राष्ट्रवाद चाहिए, ठीक। उसके बाद देखिए, 19वीं सदी के दौरान राष्ट्रवाद एक ऐसी ताकत बनकर उभरी जिसने यूरोप में राजनीतिक और मानसिक जगत में भारी परिवर्तन लाया। क्या था कि यूरोप में एक भारी बदलाव हुआ, एक भारी परिवर्तन हुआ, जिसके कारण वहाँ के जनता में एक उत्साह जगा, एक क्या हुआ, एक ख्वाब जगा कि हम स्वतंत्र होना चाहते हैं, हम गुलाम बनकर नहीं रहेंगे, हम अब राजतंत्र में नहीं रहेंगे, हमको लोकतंत्र चाहिए, हमको प्रजातंत्र चाहिए, ठीक। उसके बाद देखिए, यूरोप के वंशीय साम्राज्य के स्थान पर एक राष्ट्र का उदय हुआ। अब उसके बाद क्या हुआ कि जो वहाँ की वंशीय साम्राज्य थी, जैसे मान लीजिए कि राजा का लड़का राजा बनता था, फिर उसका लड़का राजा बनता था, फिर उसका राजा लड़का बनता, उसको हटाकर जो
राजा के लायक है वही अब राजा बनेगा। ये कहने का मतलब था इनके कि अब राजा का लड़का राजा नहीं बनेगा, जो हकदार है वही राजा बनेगा। ठीक, तो फिर उसके बाद और आगे देखते हैं, जिसके तहत 19वीं सदी में यूरोप में राज और राष्ट्रवाद अस्तित्व में आए। क्या हुआ कि जिसके तहत क्या हुआ, 19वीं सदी में यूरोप में राष्ट्रवाद क्या हुआ, अस्तित्व में आया। तो इस वीडियो को आप बढ़िया से इसको फेयर कर लीजिएगा। आपको ये जो लिखे हैं ना, आपको किताब में उतना जो खोजिएगा सीरियल बाय सीरियल नहीं मिल सकता है। अपने से हम बनाए हैं, जिससे आपको एग्जाम में लिखा रहता है कि बच्चे अपने शब्दों में उत्तर दे। तो आपको इसमें और कुछ एक्स्ट्रा जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। मैंने इसको ऐसे बना दिया है कि आप इसको पढ़िए और याद कीजिए और लेकर। राष्ट्रवाद क्या कहता है, मैंने उसको क्या बात को संकेत करता है कि देश के प्रति प्रेम, आप अपने देश से कितना लगाव रखते हैं, वो इस बात को दिखाता है। जैसे मान लीजिए कि एक लड़की है, वो अपने साथ तिरंगा को लेकर जा रही है और कुछ राह में बहुत जैसे लड़के हैं, वो क्या हुआ कि उसका एक दुपट्टा गिरा और फिर उसके साथ वो तिरंगा भी गिर गया। ठीक है, तो मैं तुमसे पूछता हूँ, तुम लोग से पूछता हूँ कि तुम लोग सबसे पहले किसको उठाओगे बाबू? तुम दुपट्टा को? बे चुतिया है, दुपट्टा को कहीं उठाएगा? बकलोल है रे। सबसे पहले किसको उठाएंगे हम? तिरंगा उठाएंगे। किसको उठाएंगे? तिरंगा उठाएंगे। क्या लड़की का इज्जत का सवाल है? ये बता, तू पढ़ने आता है या खेल करने आता है? देख बाबू, तुमको भी समझाते हैं, आप लोग भी समझिए कि लड़की का इज्जत का सवाल नहीं है, देश का इज्जत का सवाल है। अगर तिरंगा नहीं उठाते हैं तो जितनी देश की लड़कियां है सबकी इज्जत क्या हो जाएगी? खराब हो जाएगी। एक की इज्जत बचाने के चक्कर में आप पूरे देश की लड़कियों का इज्जत बर्बाद कर सकते हैं। तो फिर उस तरह का समझ में नहीं आया तो समझ लीजिए कि अगर तिरंगा को लेकर अगर कोई फाड़ दे, क्या करे? अगर कोई फाड़ दे तो आपके मन में क्या आएगा? उसको मारेंगे, उसको डांटेंगे। यही तो राष्ट्रवाद है। क्या है? यही राष्ट्रवाद है कि आपके देश के प्रति क्या है? प्रेम है, एक भावना है कि हम अपने देश के लिए कुछ कर जाएंगे। यही तो राष्ट्रवाद है। तो चलिए, मैं ये वीडियो जो है इसी के साथ मैं समाप्त करता हूँ। इसके साथ साथ मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि आप लोग जो है मैट्रिक का तैयारी कर रहे हैं बाबू, खूब बढ़िया से इस विधान से पढ़िए लो। अगर जो भी दिक्कत हो किसी भी सब्जेक्ट में तो बाबू कमेंट में बताइएगा लो, उसको हम लोग दूर करेंगे। तो आप अपने मम्मी पापा के क्या है, वो धरोहर है, वो उम्मीद है जो आपके मम्मी पापा आपसे रखते हैं। वो चाहते हैं कि हाँ मेरा बेटा पढ़ लिख कर अच्छा कुछ करे, अच्छा जॉब करे। तो आप उस उम्मीद की, अपने मम्मी पापा की इच्छा को आप पूरा करें। आप इधर उधर के चक्कर में नहीं पड़े। नहीं तो आजकल का लड़का जो है मोबाइल लेता है और इधर फ़ोन लगाता है, इधर जूलिया के पास फ़ोन लगाता है और उधर दिन भर पढ़ने में कम ध्यान और मोबाइल में टिकटॉक में ज़्यादा देखते हैं। आजकल टिकटॉक चल रहा है, बस्ता फेंक दिया उधर और चल गए रोड पर टिकटॉक बनाओ, डांस बनाओ। अरे बाबू अभी टाइम चल रहा है, पढ़ लो। टिकटॉक बनाने की तो पूरा टाइम है। तो आप इधर समझ जाओ कि एक हमारे क्या है उधर कोचिंग में है एक लड़का है, समझ लो कि वो आता है पढ़ने, रास्ता भर इधर उधर नहीं होता है। क्या बोलता है कि तुम लोग जो बोलता है कि हरी हरी ये वो, तो उस सब के बातों में बाबू मत पढ़ो, क्योंकि प्यार व छुहारा एक साल में समाप्त हो जाता है। आप उसके पीछे ना भागे, आप उसके पीछे बउआ ना भागे जो आपको छोड़कर चली जाने वाली है। आप उसके पीछे भागे जो आपको ज़िंदगी भर साथ देने वाली है। यही आपको पढ़ाई लिखाई आपको ज़िंदगी भर साथ देगी। तो आप बढ़िया से पढ़े लिखें और अपने क्या है अपनी जड़ को पूरा मजबूत बनाएं। जिस तरह से एक भवन बनाने के लिए, एक महल बनाने के लिए उसकी नींव को इतना स्ट्रांग बनाया जाता है, उस तरीके से आप अपने नींव को, आप अपने जड़ को इतना स्ट्रांग बनाइए ताकि आगे चलकर आपको कोई दिक्कत ना हो। तो फिर मैं कहता हूँ कि आप बढ़िया से पढ़ें, आप अपने काम में अच्छा से अच्छा मार्क्स लाएं। तो चलिए फिर इसके आगे जो इसमें से क्या ऑब्जेक्टिव बन सकता है हम उसको देखते हैं। जैसे यहाँ देख लीजिए कि मार्कर किधर है, फ्रेडरिक सर्जू कौन थे? और आ जाएगा ऑब्जेक्टिव में कि फ्रेडरिक सर्जू कौन थे, तो क्या थे वो? फ्रांसीसी
क्या थे वो? फ्रांसीसी एक कलाकार थे, फ्रांसीसी कलाकार थे। तो सबसे पहले मैं भांग भूंग नहीं करूँगा, तो आप सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको फेयर करने में कोई दिक्कत ना होगा। आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। सबको ले लिया स्क्रीनशॉट? ठीक है। तो फ्रांसीसी कलाकार कौन थे? फ्रेडरिक सर्जी थे। इन्होंने जो एक श्रृंखला बनाई थी, फिर क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो फ्रांसीसी कलाकार थे फ्रेडरिक सर्जी, वो कब श्रृंखला बनाए थे? तो 1848 में बनाए थे, 1848 में बनाई थी। वो किस प्रकार की श्रृंखला बनाए थे? तो 4 चित्रों वाली श्रृंखला बनाए थे। क्या बनाए थे? 4 चित्रों वाली श्रृंखला बनाए थे। उसके साथ से आपको और क्या बन सकता है? क्या बन सकता है? और हाँ, निरंकुश। निरंकुश का अर्थ क्या होता है? अत्याचारी, क्रूर। ठीक है। तो आगे मैं आपको फिर से जितना भी इसमें से इस चैप्टर से यूरोप में राष्ट्रवाद के चैप्टर से जितना भी ऑब्जेक्टिव बनेगा मैं आपको लेकर आऊँगा, क्योंकि अब जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें 60 मार्क्स का क्या पूछ रहा है? ऑब्जेक्टिव पूछ रहा है। तो चलिए, मैं इसी बात के साथ मैं अपना वीडियो कहीं पर स्टॉप करता हूँ। तो जय हिंद, जय भारत, थैंक्स।